दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। एलन मास्क बने टाइम के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एलन मास्क बने टाइम के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के कौन बने? एलन मास्क बने। एलन मास्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 उन्हें नामित किया गया है। अब एलन मास्क हैं कौन? टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मास्क को 2021 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। एलन मास्क स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व करते हैं। जो बाइडेन और निर्वाचित कमला हैरिस। ध्यान रखना दोस्तों, 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मास्क को दिया गया है और 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डीआरडीओ ने सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो का किया सफल परीक्षण। तो भारत ने 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर से लॉन्च किया गया था। मिसाइल में एक टारपीडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सरकार ने लॉन्च किया एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का दूसरा संस्करण। बीपीसीएल बार्क ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए तकनीक बढ़ाने के लिए किया सहयोग। एआईएम द्वारा लॉन्च किया गया जल नवाचार चुनौतियों का दूसरा संस्करण। एआईएम मतलब अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है? नीति आयोग और भारत में डेनमार्क के शाही दूतावास ने 13 दिसंबर 2021 को जल नवाचार चुनौतियों के दूसरे संस्करण की घोषणा की। यह भारत डेनिश द्विपक्षीय हरित सामरिक साझेदारी के हिस्से के रूप में नवाचारों के माध्यम से वैश्विक जल संकट का समाधान करेगा। चुनौतियों के विजेता अंतर्राष्ट्रीय जल कांग्रेस 2022 में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलते नेक्स्ट में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष विषय वस्तु है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की जो थीम थी वो थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। आईसीसी के पूर्व सीएफओ फैसल हसनैन बने पीसीबी के नए सीईओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान के स्थान पर आईसीसी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी फैसल हसनैन को अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया। दुबई बनी 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाली पहली सरकार। तो विश्व की एकमात्र सरकार दुबई की सरकार है जिन्होंने पेपरलेस रणनीति को लागू किया। तो दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। इसकी घोषणा अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की। अमीरात ने दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। रणनीति को लगातार 5 चरणों में लागू किया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि विश्व की कौन सी एक पहली सरकार है जो 100% पेपरलेस हो गई है। बीएलएफए ने बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ किया करार। तो बीएलएफए क्या है? बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस। तो बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने बिहार सरकार के साथ जो उनका जीविका कार्यक्रम है उसके साथ करार किया है
साझेदारी का उद्देश्य क्या है? राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी परीक्षण के लिए विकसित किए पोर्टेबल डिवाइस किट। तो ऐसी किट आईआईटी कानपुर ने बनाया है जो पोर्टेबल हो और मात्र 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। यह अपनी तरह का पहला आविष्कार है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है, जो भू परीक्षक नामक एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ स्मार्टफोन पर रियल टाइम मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी की एग्रोनेक्स्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी किट पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है जो 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य को पता लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखना है। आईआईटी दिल्ली ने विकसित की ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर आधारित जांच। तो आईआईटी कानपुर ने तो मिट्टी की जांच के लिए पोर्टेबल किट बनाई, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने ओमिक्रॉन जो नया कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो लगातार बढ़ रहा है और इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर संकट गहराता नजर आ रहा है। तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट के भीतर कोविड-19 के ओमिक्रॉन प्रकार की विशिष्ट पहचान के लिए आरटीपीसीआर आधारित जांच विकसित की है। इसके कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। यह जांच विशिष्ट उत्परिवर्तन का पता लगाने पर आधारित है जो ओमिक्रॉन संस्करण में मौजूद है और वर्तमान में सार्स-कोव-2 के अन्य परिसंचारी वेरिएंट में अनुपस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए आईएएफ के साथ समझौता किया। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम में क्या होगा कि इसका उद्देश्य प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में शहर के निवासियों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने में मदद करना है। एक मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है जिस पर लोग मिस कॉल दे सकते हैं और योग शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में रखी गई मां उमिया धाम विकास परियोजना। तो उमिया धाम विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है। कड़वा पट्टीदार कसक समुदाय की अधिष्ठात्री देवी मां उमिया का मंदिर व अन्य भवन 74,000 वर्ग गज भूमि पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मां उमिया धाम क्या है? एक प्रकार का मंदिर बनाया जाएगा। वो कड़वा पट्टीदार कृषक समुदाय की देवी है। मंदिर में कुल 92 स्तंभ होंगे जिन सभी पर प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नक्काशी का कार्य होगा। रविंदर भाकर ने किया एनएफडीसी फिल्म प्रभाग और सीएफएसआई का पदभार ग्रहण। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फिल्म डिवीजन के एमडी और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ड वेब लॉन्च किया जो पहनने योग्य भुगतान समाधान वेरिएबल पे है। उत्तराखंड सरकार ने दी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर को जारी किया गया 604 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान। अक्टूबर में 4.48 से बढ़कर नवंबर में 4.91% हुई खुदरा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। जब मुद्रा का मूल्य घट जाता है वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, इसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति दो आधारों पर बढ़ती है, एक तो लागत जन्य मुद्रास्फीति और एक मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति का प्रभाव ये होता है कि ये इकोनॉमी को ग्रोथ देता है, लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लागत जन्य मुद्रास्फीति में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो भूमिका अदा करता है वो हमारे संसाधन है और टैक्सेज हैं। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं। पेट्रोलियम के महंगे होने से के कारण
जितने भी पेट्रोलियम से चलने वाली चीज़ें हैं, यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, सब चीज़ों की लागत बढ़ गई। और लागत बढ़ने के बाद जो महंगाई बढ़ जाती है उसे लागत जन्य महंगाई कहते हैं। तो इसलिए जिस भी देश में लागत जन्य महंगाई बढ़ती है वहाँ के ग्रोथ में विपरीत प्रभाव पड़ता है। यूनिसेफ ने युवाओं के लिए लॉन्च किया पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एक्सेंचर, दुबई केयर्स, माइक्रोसॉफ्ट और यूनिसेफ ने युवाओं के लिए एक वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। एडीबी ने दी भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण की मंजूरी। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया फिटनेस केंद्रित क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड प्लस। तो फिटनेस केंद्रित क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? एसबीआई कार्ड प्लस। एसबीआई कार्ड प्लस ने अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड प्लस लॉन्च किया जो फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। संपर्क रहित कार्ड के लिए 1499 का वार्षिक सदस्यता शुल्क है। इसे वीजा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। नवीनीकरण शुल्क छूट कार्ड सदस्यता वर्ष के भीतर 2 लाख के वार्षिक व्यय को हासिल करने पर लागू होगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% कर दिया घटा करके। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए पेश किया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर वित्तीय कंपनियों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा पेश किया। नया एनबीएफसी ढांचा मध्य, उच्च और ऊपरी परतों में जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी पर लागू होगा। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। राजनाथ ने सशस्त्र बलों को सौंपे डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद। स्किल इंडिया ने प्रयागराज के गांव में आयोजित किया आदर्श ग्राम कौशल शिविर। आदर्श ग्राम कौशल शिविर कहाँ आयोजित किए गए? प्रयागराज में आयोजित किए गए। किसके द्वारा? स्किल इंडिया के माध्यम से। सुनील गावस्कर को सम्मानित करेगा स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा। नीरज चोपड़ा को SJFI स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि भारोत्तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। टोक्यो में हॉकी कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के लिए 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने आशीष कोटेचा को बनाया गैर कार्यकारी निदेशक। एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज कपूर पर राहुल रवैल की पुस्तक का किया विवेचन। ध्यान रखना है, राहुल रवैल जी हैं, इनकी पुस्तक का जो विवेचन किया है उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनका विवेचन किया। पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। तो राज कपूर द मास्टर एट वर्क ये पुस्तक है राहुल रवैल की। असम के राज्यपाल ने किया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी पुस्तक का विमोचन। तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी। इस पुस्तक से देश भर के छात्रों और
प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान के निदेशक अमल कंटकी और संकाय सदस्यों ने पुस्तक प्रकाशित की। यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रुम्बा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। ये पूछा जा सकता प्रश्न। तो कांगोलीज रुम्बा को दिया गया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। ये क्या है कांगोलीज? तो अफ्रीकी संगीत और नृत्य कांगोलीज रुम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया है। रुम्बा का उपयोग निजी, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों में उत्सव और शोक के लिए किया जाता है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कई प्रथाओं में सिंगापुर का हाकर फूड, फिनलैंड में फौना संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली शामिल है। सतत कृषि के लिए UNFAO और ICAR ने आंध्र सरकार के साथ किया सहयोग। कोची में शुरू हुई रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। लद्दाख को मिला लेह में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन। 11 नए साइबर अपराध, आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा उड़ीसा। मेघालय को पर्यटन के विकास के लिए जापान की एजेंसी से मिले 700 करोड़ रुपए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर 2021 को। उनका निधन 1950 में हुआ था। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। देश के एकीकरण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ। ब्रिटेन ने वैज्ञानिकों ने शुरू की पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण। टाटा मोटर्स ने किया यात्री वाहन वित्त के लिए बंधन बैंक के साथ समझौता। इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की। गुड डार्ट ने बनाया नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर। तो ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत जबरदस्त बनने वाला है दोस्तों, कि नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? गुड डार्ट ने बनाया। अब गुड डार्ट क्या है? गुड डार्ट एक फर्म है जिसकी स्थापना 2016 में सिन्हा और दीपक परिहार ने की थी। ये फर्म करती क्या है? ये कंपनी मटन, चिकन और अंडे के विकल्प के मुहैया कराती है, अर्थात नॉन वेज का विकल्प मुहैया कराती है। ऐसा विकल्प मुहैया कराती है कि आप वैसी फसल आधारित ऐसे उत्पाद हैं जिनको आप यूज करोगे, खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो है नॉन वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो नॉन वेज का विकल्प उपलब्ध कराने में गुड डार्ट फर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। मेटा CBSE ने 10 मिलियन छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किया साझेदारी का विस्तार। अब तो मेटा क्या है? मेटा तो जान ले दोस्तों, अब बहुत बड़ा चेंजेज हो गया है। फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। तो फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है और मेटा और CBSE के साथ ये साझेदारी हुई है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने लिया भारत के 500 गांवों को गोद। व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान करने में सशक्त बनाना है। यह घोषणा फ्यूल फॉर इंडिया 2021 भारत में मेटा के वार्षिक कार्यक्रम में की गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला, यहां जबरदस्त प्रश्न बनेगा कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ। दोस्तों ध्यान रखना है, इतिहास बन गया, इतिहास दर्ज हो गया नासा के नाम पर। नासा का पहला पार्कर सोलर प्रोब, इसने पहली बार सूर्य के बाहरी आवरण को टच किया है। तो इतिहास में पहली बार नासा के किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ। कोरोना क्या है? सूर्य का बाहरी आवरण है। पार्कर सोलर प्रोब नामक रॉकेट शिप ने 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश करके उड़ान भरी और सूर्य की सतह पर स्थित कणों को और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया। तो ये ध्यान रखना है, इस यान का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब।
पार्कर सोलर प्रोब को आपको याद रखना है। ये किसका अंतरिक्ष यान है? नासा का है। एनटीपीसी ने प्रदान की भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। तो एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकमात्र ईंधन सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना प्रदान की। दोस्तों इसे याद रखना है। भारत में ईजीआर बाजार को बढ़ावा देने के लिए बीएसई जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने किया समझौता। तो दोस्तों आज के प्रमुख करंट अफेयर ये महत्वपूर्ण रहे। एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं तेजी से, और इसके बाद जो है हम अन्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में ईजीआर भारत को बढ़ावा देने के लिए बीएसई जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने किया समझौता। एनटीपीसी ने प्रदान की भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने लिया भारत के 500 गांवों को गोद। मेटा सीबीएसई ने 100 मिलियन छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किया साझेदारी का विस्तार। गुड डार्ट ने नीरज चोपड़ा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की। टाटा मोटर्स ने किया यात्री वाहन वित्त के लिए बंधन बैंक के साथ समझौता। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने शुरू किया पहले सुई रहित कोविड-19 के टीके का परीक्षण। अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर 2021 में मनाई गई। मेघालय को पर्यटन विकास के लिए जापान की एजेंसी से मिले 700 करोड़। 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा उड़ीसा। लद्दाख को मिला लेह में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन। कोच्चि में शुरू हुई रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। सतत कृषि के लिए यूएनएफएओ और आईसीएआर ने आंध्र सरकार के साथ किया सहयोग। यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रुम्बा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। असम के राज्यपाल ने किया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी पुस्तक का विमोचन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज कपूर पर राहुल रवेल की पुस्तक का किया विमोचन। एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने को दी मंजूरी। एक्सिस बैंक बोर्ड ने आशीष कोटेचा को बनाया गैर कार्यकारी निदेशक। 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर गए राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद। सुनील गावस्कर को सम्मानित करेगा स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्किल इंडिया ने प्रयागराज के गांव में आयोजित किया आदर्श ग्राम कौशल शिविर। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को सौंपे डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए पेश किया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा। एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 9.7 तक घटाया। एसबीआई कार्ड्स ने लॉन्च किए फिटनेस केंद्रित क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड प्लस। एडीबी ने भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण की मंजूरी। यूनिसेफ ने युवाओं के लिए लॉन्च किया पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म। अक्टूबर में महंगाई बढ़कर हुई 4.91। जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर को जारी किया गया 604 करोड़ केंद्रीय सहायता अनुदान। उत्तराखंड सरकार ने दी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ल्ड वेब लॉन्च किया जो पहनने योग्य भुगतान समाधान वेरिएबल पे है। रविंदर भास्कर ने एनएफडीसी फिल्म विभाग और सीएफएसआई का पदभार ग्रहण किया। गुजरात में रखी गई मां उमिया धाम विकास परियोजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली की प्रयोगशाला कार्यक्रम। आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए एक आईएएफ के साथ समझौता। आईआईटी दिल्ली ने विकसित की ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर आधारित जांच। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी परीक्षण के लिए विकसित किए पोर्टेबल डिवाइस। डीएलएफए ने बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ किया करार। दुबई बनी 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाली पहली सरकार। आईसीसी के पूर्व सीएफओ फैसल हसनैन बने पीसीबी के नए सीईओ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। आईएएम द्वारा लॉन्च किया गया जल नवाचार चुनौतियों का दूसरा संस्करण। बीपीसीएल बार्क ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए तकनीक बढ़ाने के लिए किया सहयोग। सरकार ने लॉन्च किया एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रेट चैलेंज का दूसरा संस्करण।
डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल स्ट्रेटन टॉर्पीडो का किया सफल परीक्षण। एलन मास्क बने टाइम पत्रिका के 2000 पर्सन ऑफ द ईयर। एलआईसी ने पेश की बचत जीवन बीमा योजना धनरेखा। दोस्तों, आज का करंट अफेयर आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।